हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी पर। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब है कि अगर कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं और उनका एक डेफिनेट ऑर्डर है, यानी कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो वो ये जो नंबर्स हम लिख रहे हैं इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? एक सीक्वेंस बोलेंगे। सीक्वेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कि जो नंबर्स हमने लिखे हैं उनके बीच में कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। अब इस ऑर्डर के बेसिस पर हम कई तरह के सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला कॉमन सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी है। तो सबसे पहले इसी के बारे में शुरू करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में होगा क्या कि हर नंबर एक दूसरे नंबर से एक फिक्स्ड गैप पर होगा, यानी कि दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है, दो लगातार नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो फिक्स्ड है। जैसे अगर हम सड़क पर जा रहे हैं तो जो माइलस्टोन होते हैं, यानी कि मील के पत्थर, तो दो मील के पत्थरों के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो कितनी होती है? 1 माइल होती है। इसका मतलब हर दो पत्थरों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? फिक्स्ड है, 1 माइल है। तो ये सारे पत्थर अपने आप में अगर हम बात करें क्या बना रहे हैं? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। दो पत्थरों के बीच की डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। तो लाइक दैट अगर कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और इस तरीके से लिखे गए हैं कि दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, यानी हर आने वाला नया नंबर पीछे वाले नंबर से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है या कांस्टेंट डिफरेंस पर है, तो इस तरह के जो नंबर्स की जो सीक्वेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है दो नंबरों के बीच का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी खास पहचान क्या है कि डिफरेंस between any two consecutive numbers become constant, यानी दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से अगर हमने कुछ नंबर्स लिखे गए हैं तो उस नंबर्स की जो सीक्वेंस बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी बोलेंगे। अब देखिए, कोई भी सीक्वेंस है उसका एक फर्स्ट टर्म होगा, उसके बाद हम शुरू करते जाएंगे। तो कन्वेंशनली हम फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या आने वाली और प्रोग्रेशन जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक प्रोग्रेशन या लाइक दैट और भी तरह की जो सीक्वेंस हो सकती है, तो उसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम ये कह रहे हैं कि ए से शुरू हो रही है, ए जो है हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अगर हम बात करें जो डिफरेंस की हमने बात की कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर बिकम कांस्टेंट, तो इस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं डी से। तो डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, 5-6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत मुश्किल भी नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनको आप अगर अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है वो आपका ईजिली तैयार हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने डिफरेंस की बात की, डिफरेंस को हम क्या बताते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। और ए जो होगा उस सीक्वेंस का हमारा क्या होगा? फर्स्ट टर्म। तो अगर सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट कर रहे हैं और डी जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो हमारी जो सीरीज होगी वो इस तरीके से होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो देखिए, इस तरीके से होगी। फर्स्ट टर्म जो होगा ए, उसके बाद ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, कॉमा ए प्लस 3d, कॉमा इस तरीके से होता जाएगा। पहला टर्म हमारा क्या होगा? ए। सेकेंड टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? ए प्लस 2d। और अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d, लाइक दैट। तो देखिए, ये जो सीक्वेंस है, ये जो बन रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो इन सीरीज के दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमारा क्या है? कांस्टेंट है, लाइक दैट। फर्स्ट टर्म हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, कॉमा ए प्लस 3d,
कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। अब देखिए दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस लेने में हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये देखिए कितना आएगा डी। इसमें से इसको माइनस करें तो डिफरेंस कितना आएगा, अगेन डी। इसका और इसमें माइनस करें तो ये जो अंतर है वो कितना आएगा, डी। यानी कि हर आने वाला नंबर प्रीवियस नंबर से एक फिक्स डिस्टेंस पर है, और वो डिस्टेंस क्या है, डी। इस डी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। अगर हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इसका nवां टर्म क्या होगा, यानी nth टर्म क्या होगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए फोर्थ टर्म में तो 3d आ रहा है, थर्ड टर्म में तो 2d आ रहा है, सेकंड टर्म में तो d आ रहा है। यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर हम n टर्म की बात करें तो यहाँ पर 4 है तो 3 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है। तो इसका मतलब जो nth टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका nth टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब nth टर्म को हम यहाँ डिनोट करते हैं tn से। tn का मतलब है nth टर्म, तो tn हमारा हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। इस बेसिस पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जिसका फर्स्ट टर्म हमको पता है और कॉमन डिफरेंस हमको पता है। ए का मतलब मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो डी है वो क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस। अब देखिए खास बात समझते हैं कि ये d जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर d पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस AP को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग AP। इंक्रीजिंग AP का मतलब है कि हर टर्म पहले वाले टर्म से ज़्यादा होगा, यानी कि ये बढ़ती चली जाएगी सीक्वेंस में, जो नंबर्स होंगे वो प्रीवियस टर्म से ज़्यादा होंगे। सेकेंड, अगर d लेस देन 0 है तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग AP। अब देखिए थर्ड, अगर d 0 है तो इसका मतलब ऑल द टर्म्स आर सेम। ये जो तीसरा केस है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो इसमें क्या होंगे, सारे टर्म सेम होंगे, यानी कि ए, ये हमारा क्या होगा, एक सीक्वेंस होगी। तब देखिए ये जो सीक्वेंस है, याद रखिए ये AP तो है ही है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये GP भी होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होगा, और ये किस में होंगे, HP में भी। तो अगर सारे नंबर्स इक्वल हैं और सारे नंबर्स इक्वल्स की अगर हम एक सीरीज बना रहे हैं तो ये सीरीज क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होगी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होगी। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसको रिवर्स में भी समझ सकते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है, इसको हमने एक इस तरीके से देखा, वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में भी है, GP में भी है और HP में भी है, इसका मतलब उस सीक्वेंस के सारे नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि अगर 5 5 5 5, या अगर हम ये कह रहे हैं कि A, B, C, D, E AP में भी हैं एज वेल एज GP में भी हैं, तो इट मीन्स सारे टर्म्स बराबर होंगे, यानी A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू E होगा। ये याद रखिएगा कि अगर कोई सीक्वेंस AP में भी है, GP में भी है या HP में भी है, अगर दो में भी है तो भी ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि तीनों में होना चाहिए। दो में भी है, AP और GP में होगा तो ऑलवेज किस में होगा, GP में होगा, HP में होगा, याद रखिए। GP HP के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। GP का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और HP का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अगर कोई टर्म या कोई सीरीज जो है वो AP एज वेल एज GP एज वेल एज HP में है, तो इट मीन्स एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसके सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे उस टर्म के, यानी A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू E हो जाएगा। तो ये तो था हमारा Tn का यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। किसी AP के n टर्म्स का सम क्या होगा।
ये अगर हमारी एपी है, इसके n टर्म्स का सम अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो अगर n टर्म्स का सम हम कह रहे हैं Sn, तो Sn क्या है हमारा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। इसका मतलब हम सबको क्या कर दें? ऐड ऑन कर दें। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो a प्लस a कितनी टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा। तो ये हो जाएगा na प्लस d कॉमन निकाल लें, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। 1 प्लस, तो यहाँ से ऐड किया d है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहाँ तक जाएगा? n माइनस 1। अब हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो Sn हो गया na प्लस d, n की जगह n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा n माइनस 1 इंटू n/2। n कॉमन ले लें, 2 LCM, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा Sn का फॉर्मूला आ गया, यानी Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a और d एज यूजुअल हमारे क्या हैं? फर्स्ट टर्म, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको अगर हम ब्रेक ऑन कर लें इस फॉर्मूले को, तो हमारा ये फॉर्मूला एक इस फॉर्मेट में भी आ जाएगा, n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये हम लोग निकाल चुके हैं, इसको हम बोलते हैं tn, nth टर्म, या इसका एक नाम और भी हो सकता है, इसको हम tn भी बोलते हैं, यानी कि nth टर्म। और अगर हम सीक्वेंस के नज़रिए से देखें तो ये पहला टर्म है और ये क्या है? आखिरी टर्म, यानी कि लास्ट टर्म। तो इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, एक ही बात है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम किससे दिखा रहे हैं? L से। तो L का मतलब है लास्ट टर्म और Tn का मतलब है नेट टर्म। दोनों चीज़ें एक ही बात है, चाहे L कहिए या Tn कहिए। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला हमारा इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, n/2 a प्लस l। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो n टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 4 के पहले 10 मल्टीपल का सम क्या होगा। अब देखिए कोई भी मल्टीपल जो हैं, इसका मतलब क्या है? 4, 8, 12, 16 से लेकर 40 तक, इन सब का सम क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये क्या बनाएंगे? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, क्योंकि इन सब का डिफरेंस क्या है? कॉमन है, और वो डिफरेंस किसके बराबर है? 4 के बराबर है। हर एक दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, 4 है। अगर हम देखें ये डिफरेंस हमारा क्या है? 4 है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो इसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। Sn इक्वल टू फर्स्ट 10 मल्टीपल है 10/2, फर्स्ट टर्म हमारा 4 है और लास्ट टर्म हमारा क्या है? 40। तो 5 इंटू 44, कितना आ जाएगा? 220। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जिसमें आपको सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल, सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 4, 5 कुछ भी है, तो वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस कंडीशन में हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जब हमको फर्स्ट टर्म पता होगा और लास्ट टर्म पता होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 3 फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, बेसिकली 2 ही हैं लेकिन फॉर्मेट अलग अलग है। तो उन फॉर्मूले में क्या क्या फॉर्मूले, एक बार उसको हम रिकैप कर लेते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज पर। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें पहला फॉर्मूला हमारा था Tn का, nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं।
ये हो गया हमारा nth टर्म ऑफ AP। इसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला इसी को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया हमारे पास। L का मतलब हो गया यहां पर लास्ट टर्म ऑफ AP। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास Sn का है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह इसका एक दूसरा फॉर्मेट है, दूसरे फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। दूसरा फॉर्मेट हमारा क्या है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये हमारा दूसरा फॉर्मेट है। Sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, Tn के, L के और Sn के। समटाइम्स अगर आपसे पूछा जाए कि बैकवर्ड, कि पीछे से पर्टिकुलर टर्म क्या होगा, पीछे से चौथा टर्म क्या होगा, तीसरा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, तो देखिए अगर हम बैकवर्ड चल रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म है हमारा सीरीज का। इससे पहले देखिए क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें, a प्लस n-2 कॉमा डी, यही होगा। तो ये पीछे से कौन सा टर्म हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा। और फॉरवर्ड से क्या होगा, ये n-1। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से चल रहे हैं तो पैटर्न पर गौर कीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ n-1 आ रहा है, यहाँ सेकंड है तो क्या आ रहा है, n-2 आ रहा है। तो अगर हम पीछे से जानना चाहते हैं कि r1 टर्म क्या होगा या पर्टिकुलर चौथा टर्म क्या होगा, तो इसके बेसिस पर हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि pth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो t डैश p से डिनोट कर लें, डैश का मतलब पीछे से हम लोग आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा देखिए a प्लस n-p इंटू डी। पीछे से पहला टर्म में 1 आ रहा है, n-1, सेकेंड टर्म में n-2 आ रहा है। तो अगर हम पीछे से pवें टर्म की बात करेंगे तो t डैश क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू p इंटू डी। तो ये pth टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि आखिरी से पीवा टर्म या पर्टिकुलर टर्म क्या होगा, तो ये हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला आ गया। तो देखिए बेसिकली चार ही फॉर्मूले अगर हम लोगों ने देखे हैं यही इस्तेमाल होते हैं, nth टर्म के लिए, लास्ट टर्म के लिए, सम के लिए, और समटाइम्स pth टर्म फ्रॉम लास्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये तो ये यूज होता है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की, एपी की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, जिसके बेसिस पर हम एक जर्नल, एक फॉर्मूला क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, जो हर एपी के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये जो जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो ये कंक्लूजन होगा जिसको हमको डेटा के बेसिस पर क्या करना होगा, यहाँ पर डिराइव करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर। तो पहले हम कुछ कॉमन कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए कॉमन कंक्लूजन क्या है, ये कह रहा है कि इफ ऑफ एन AP is n and nth term of that AP is m। अगर किसी AP के mवां टर्म, mth टर्म क्या है, n है, और nवां टर्म यानी कि nth टर्म क्या है, m है, तब इस एपी की खास खास चीजें क्या होंगी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला दिया हुआ है कि mth टर्म एपी का क्या है, n है। मान लीजिए हमने कहा कि a जो है वो फर्स्ट टर्म है,
हम यहाँ पर डिराइव करेंगे और आपको सिर्फ ये याद रखना है, उसका जो कॉमन कंक्लूजन निकल के आएगा उसको आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है, ताकि उस रिजल्ट का इस्तेमाल आप दूसरी जगह कर पाएँ। ये मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन करा के देख रहा हूँ कि किस तरीके से कंक्लूजन हमारा निकल के आएगा। तो ए अगर फर्स्ट टर्म है और डी हमने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस है, तो देखिए टी एम जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और टी एम क्या दिया एन, तो एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब nth टर्म जो दिया हुआ m दिया हुआ, यानी कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन एम दिया है तो m इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 में से अगर हम 2 को क्या कर दें, माइनस कर दें, 1 माइनस 2, तो देखिए ये हो जाएगा n माइनस एम, ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल, डी कॉमन ले लिया, m माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो n माइनस एम इक्वल टू डी एम माइनस एन। तो यहाँ से d क्या आ गया, n माइनस एम अपॉन एम माइनस एन, कैंसिल आउट होगा -1, तो d इक्वल टू क्या हो गया -1। ये पहला कंक्लूजन है, याद रखिएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1 होगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब d की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो यहाँ से n इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू -1, यानी n इक्वल टू ए माइनस एम प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस एम माइनस 1। ये सेकंड कंक्लूजन है, a इक्वल टू एन प्लस एम माइनस 1। अब एक कोई पर्टिकुलर टर्म अगर हमको निकालना है, मान लीजिए हमको निकालना है pth टर्म, तो pth टर्म क्या होगा, Tp इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यही होगा जनरल फार्मूले में। अब वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो देखिए ये हो जाएगा n प्लस एम माइनस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा m प्लस n -1 माइनस p माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया Tp इक्वल टू m प्लस एन माइनस पी। तो ये 3 कंक्लूजन हमारे पास आए। इन 3 कंक्लूजन को हमको याद रखना है कि अगर किसी एपी के एमवा टर्म n दिया हुआ है और एनवा टर्म m दिया हुआ है, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, -1 होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, m प्लस एन माइनस 1, और pth टर्म क्या होगा, m प्लस एन माइनस p हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि किसी एपी का 4th टर्म, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि अगर किसी एपी का 4th टर्म 6 है और 6th टर्म 4 है, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1। उस एपी का पहला टर्म क्या होगा, 6 + 4 10, 10 - 1 क्या हो जाएगा 9। और उस एपी का कोई पर्टिकुलर टर्म अगर हमको निकालना होगा, m प्लस एन माइनस पी, यानी कि 10 - p हो जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ से अगर हम ये जानना चाहते हैं कि टी m प्लस एन क्या होगा, तो ये देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम रख दें तो m प्लस एन माइनस एम माइनस एन, यानी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि उस एपी का m प्लस एनवा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका 10वां टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम पूछी जा सकती है और पूछी गई है एग्जाम्स में, कि जिसमें आपको अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है, या प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे, कंक्लूजन कहेंगे, तो अगर ये कंक्लूजन आपको याद है तो आप स्ट्रेट अवे विद इन सेकेंड
प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको क्या करना होगा, पूरा कैलकुलेट करना होगा और फिर फाइंड आउट करना होगा। तो अगर किसी एपी का mवां टर्म n है और nवां टर्म m है तो याद रखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1। फर्स्ट टर्म क्या होगा, n प्लस m -1। पीवां टर्म क्या होगा, m प्लस n माइनस p। और स्पेसिफिक केस m प्लस n क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला कंक्लूजन था, इसको याद रखेंगे, इसके चारों रिजल्ट याद रखेंगे और किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं वो मैंने आपको बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं और पूरा डेरिवेशन को नहीं देखना है, बस एक बार समझ लेना है। तो चलिए इसके बाद सेकंड कंक्लूजन पर आते हैं हम लोग। तो देखिए सेकंड कंक्लूजन पर आते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑन AP is Q and sum of first Q term of that AP is P। अगर किसी AP के पहले P टर्म का सम Q है और पहले Q टर्म का सम P है, तब इसमें खास बात क्या होगी और क्या क्या कॉमन चीज़ें कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको दो पार्ट में कर लें। चलिए, तो यहाँ पर P टर्म का सम Q दिया हुआ है, तो इसका मतलब SP इक्वल टू P/2। चलिए पहले हम ये मान लें कि A जो है वो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है और जो D है वो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। A क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए SP इक्वल टू P/2 2A प्लस P-1 इंटू D, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब SP हमको क्या दिया है, Q दिया हुआ है। इट मीन्स Q इक्वल टू P/2 2A प्लस P-1 इंटू D। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी फॉर्म हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे SQ की। तो SQ हमको दिया हुआ है, SQ के फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, SQ इक्वल टू Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर SQ क्या दिया है, P। तो P इक्वल टू Q/2 2A प्लस Q-1 इंटू D। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमको A और D फाइंड आउट करना है। तो इसको हम एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2Q, P इधर ले आइए, 2Q/P इक्वल टू 2A प्लस P-1 इंटू D। चलिए इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं अपनी। इसको 2P अपॉन Q इक्वल टू 2A प्लस Q-1 इंटू D, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब 1 - 2 कर रहे हैं, 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं, तो 2A हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2Q अपॉन P माइनस 2P अपॉन Q। 2A कैंसिल, D कॉमन ले लिया, P-1 माइनस Q प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए नीचे एलसीएम लिया PQ, 2 बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा Q² माइनस P² इक्वल टू D P माइनस Q। फैक्टराइज कर लीजिए, Q माइनस P Q प्लस P अपॉन PQ इक्वल टू D P माइनस Q, कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, तो D इक्वल टू हो जाएगा -2 P प्लस Q अपॉन PQ। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, तो ये पहला कंक्लूजन हो गया।
जो d होगा वो क्या होगा, -2p + q अपॉन pq। अब d की वैल्यू अगर हम रख दें किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हमने पुट कर दी d की वैल्यू, तो देखिए d की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2q अपॉन p इक्वल टू 2a प्लस p - 1 इंटू d। तो माइनस है तो -2 p - 1 p + q अपॉन pq। ठीक है, 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए तो a इक्वल टू हो जाएगा q/p माइनस का प्लस हो जाएगा p - 1 p + q अपॉन pq। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको लास्ट में कॉमन कंक्लूजन याद रखना है। तो हमारा a हो जाएगा, pq कॉमन ले लिया, q²। ठीक है, अब इसको ओपन अप कर लेते हैं तो ये हो जाएगा p² प्लस pq माइनस p और p² प्लस pq माइनस p और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a आ गया हमारे पास p² प्लस q² प्लस pq माइनस p + q अपॉन pq। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया और ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। अब देखिए, अगर हम कॉमन डिफरेंस, तो एक कॉमन कंक्लूजन हमारा निकल के आ रहा है। फर्स्ट टर्म के लिए हमारा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पहले p + q टर्म का सम क्या होगा, तो वहाँ पर उस रिजल्ट का ज़्यादा हम लोग यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा a आ गया है, d आ गया है, तो इसको हमारा जो तीसरा कंक्लूजन है वो हम लोग देखते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि s p + q क्या होगा, तो ये हो जाएगा p + q/2 2a प्लस p + q - 1 इंटू d। तो अगर हम ये वैल्यू रख रहे हैं s p + q इक्वल टू p + q/2, 2a की जगह वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये q² वैल्यू रख देते हैं, चलिए, तो ये हो जाएगा 2p² प्लस 2q² या 2 कॉमन, हाँ 2q², 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, a की जगह वैल्यू रख देते हैं p² प्लस q² प्लस pq माइनस p माइनस q आएगा, माइनस p माइनस q आएगा, तो माइनस p + q। ठीक है, अपॉन pq प्लस p + q - 1, d की जगह वैल्यू रख रहे हैं हम -2, यानी कि यहाँ माइनस आएगा 2 आएगा, और ये हो जाएगा p + q अपॉन pq। 2 कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया p + q अपॉन pq। तो इसको ओपन अप कर लेते हैं, p² प्लस q² प्लस pq माइनस p माइनस q। ठीक है, यहाँ से -p², देखिए कॉमन निकल गया, -p², इसको हम ऐसे लिख लेते हैं p² प्लस pq प्लस qp प्लस q² माइनस p माइनस q। अब अगर ओपन अप करेंगे p + q pq p² प्लस q² प्लस pq माइनस p माइनस q माइनस p² माइनस pq माइनस 2pq माइनस q² प्लस p प्लस q, सब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा, ये pq है, ये -2pq है, यानी कि क्या बचा, माइनस का pq
और नीचे भी क्या बचा, पी क्यू, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि एस पी प्लस क्यू जो आ गया वो क्या होगा, माइनस पी प्लस क्यू। हमारी जो इतनी मेहनत थी उस मेहनत का रिजल्ट ये है, जो इतनी कैलकुलेशन की उस कैलकुलेशन का रिजल्ट ये है। तो अगर किसी एपी के पहले पी टर्म का सम क्यू है और पहले क्यू टर्म का सम पी है तो उसके पी प्लस क्यू टर्म का सम क्या होगा, सिंपली माइनस पी प्लस क्यू होगा, याद रखिए। और अगर उसका कॉमन डिफरेंस पूछता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन फॉर्म होगा वो इस पर फॉर्म होगा कि अगर किसी एपी के चौथे टर्म का सम, फर्स्ट चौथे टर्म, पहले 4 टर्म का सम मान लीजिए 6 है और पहले 6 टर्म का सम हमारा क्या है, 4 है, तो पहले 10 टर्म का सम क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ये कंक्लूजन या रिजल्ट याद रखना है कि एस पी प्लस क्यू क्या होगा, हमारा माइनस पी प्लस क्यू होगा। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट अवे आप इस कंक्लूजन से याद रख सकते हैं। तो इस कंक्लूजन में हमको ये हमारा की पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि अगर किसी एपी के पहले पी टर्म का सम क्यू है और पहले क्यू टर्म का सम पी है तो उसके पहले पी प्लस क्यू टर्म का सम क्या होगा, माइनस पी प्लस क्यू होगा। तो इसी पर बेस्ड डायरेक्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आएगा, तो आप स्ट्रेट अवे इस कंक्लूजन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए कंक्लूजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन कंक्लूजन के हिसाब से आपको अगर आप रिजल्ट्स याद रखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो चलिए थर्ड कंक्लूजन जो है हमारा वो ये है कि इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म ऑफ AP is 1/m। अगर किसी AP का mवां टर्म 1/n है और nवां टर्म हमारा क्या है, 1/m है, तो क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। तो हमने ले लिया कि A जो है उस AP का हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, और D क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है। D जो है वो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए किस तरीके से होगा, m1 टर्म जो होगा TM, फॉर्मूला लिख लेते हैं, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब mth टर्म हमको क्या दिया है, 1/n, तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी 1/n इक्वल टू A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर nth टर्म AP का क्या दिया है, 1/m, तो इट मीन्स Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 1/m इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो 2 इक्वेशन लिख ली। अब हमको क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर देखते हैं कुछ कॉमन कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो अब हमने क्या किया, 1 माइनस 2 किया, तो ये हो गया 1/n माइनस 1/m। A और A कैंसिल, D कॉमन ले लिया, m माइनस 1 n माइनस माइनस प्लस, इधर एलसीएम ले लिया mn, m माइनस n d m माइनस n कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारा d जो आ गया वो क्या आ गया, 1/mn आ गया। तो ये पहला कॉमन कंक्लूजन हो गया कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1/mn आ गया। अब हम बात करते हैं, इसकी वैल्यू हम किसी इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं और देखते हैं फर्स्ट टर्म के लिए क्या कुछ कॉमन कंक्लूजन निकल के आ सकता है। तो देखिए 1/n इक्वल टू A प्लस m माइनस 1, D की जगह 1/mn रख दिया।
तो 1/n a प्लस ओपन अप किया 1/n माइनस 1/mn। तो देखिए अगेन एक इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकल के आया कि a भी क्या होगा 1/mn होगा, यानी कि a और d इक्वल आ गए। a और d हमारे इक्वल आ गए। a किसके बराबर हो गया 1/mn के बराबर हो गया, और d भी हमारा क्या हो गया 1/mn हो गया। तो यानी दोनों चीज़ें हमारी इक्वल आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये जानना चाहें कि Tm+n टर्म क्या होगा, शायद कुछ कॉमन कंक्लूजन निकल के आए, देखते हैं चलिए। तो Tm+n इक्वल टू a प्लस m+n माइनस 1 इंटू डी। एक बार m+n देखेंगे, एक बार mn देखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/mn प्लस m+n माइनस 1 इंटू 1/mn। तो Tm+n हो जाएगा हमारे पास 1/mn प्लस m+n अपॉन mn माइनस 1/mn। कैंसिल आउट हो गया। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, Tm+n इक्वल टू m+n अपॉन mn। तो ये हमारा तीसरा कंक्लूजन हो गया। एक और रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि mn टर्म क्या होगा, शायद एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिले। तो Tmn जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a की वैल्यू 1/mn है, तो यहां रख दिया हमने। तो Tmn हो जाएगा हमारे पास 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आने वाला है। +1 माइनस 1/mn। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। देखिए Tmn क्या हो गया 1 हो गया। तो ये 4 कॉमन कंक्लूजन हमारे निकल के आए कि अगर किसी AP का m टर्म 1/n है, यानी किसी AP का mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है, तो याद रखिए उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/mn होगा, और कॉमन डिफरेंस भी वही होगा, यानी क्या होगा 1/mn होगा। और उसका m+nवां टर्म क्या होगा m+n/mn होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उसका mn टर्म क्या होगा 1 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर किसी AP का फोर्थ टर्म 1/5 है और फिफ्थ टर्म 1/4 है, तो इसका मतलब उस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, स्ट्रेट अवे आप बता सकते हैं 1/20 होगा। और उस AP का कॉमन डिफरेंस भी अगेन क्या होगा, सेम होगा, यानी क्या होगा 1/20 होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस AP का 20वां टर्म यानी 20th टर्म क्या होगा 1 होगा। अब ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि अगर किसी AP का फोर्थ टर्म 1/5 है और फिफ्थ टर्म 1/4 है, तो उसका कौन सा टर्म 1 होगा। तो इफ यू नो द कंक्लूजन, यू स्ट्रेट अवे आंसर कि 20th टर्म क्या होगा, इसका 1 होगा। और अगर 9th टर्म पूछा गया तो 9th टर्म क्या होगा 5 + 4/20, यानी क्या हो जाएगा 9/20। दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ड्रॉन, कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन आप देख रहे हैं निकल के आ रहे हैं, जिसके बेसिस पर सीक्वेंस एंड सीरीज में, स्पेशली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रॉब्लम्स जो होंगी वो काफ़ी इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए उतना एलोबरेटिव तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप इस कंक्लूजन को याद रखें और 1-2 बार घर पर इसको रिवाइज कर लें कि किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं और इनका स्टेटमेंट क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना कि जो हमने जो स्टेटमेंट लिखा वो स्टेटमेंट क्या है और उसके बेसिस पर हम क्या कॉमन कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके बाद।
नेक्स्ट कॉमन कंक्लूजन ये है कि अगर इफ sum of nth term of a series is quadratic expression in n, अगर किसी सीरीज के फर्स्ट n टर्म का, nth टर्म नहीं, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए सीरीज इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, तो वो सीरीज क्या होगी और उसके बेसिस पर क्या हम कुछ कॉमन कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमको ये दिया हुआ जो Sn है वो ये दिया हुआ है an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने n टर्म ऑफ सीरीज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n है, Sn यानी हमको क्या दिया हुआ है, an स्क्वायर प्लस bn दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सीक्वेंस क्या होगी। तो देखिए सीक्वेंस अगर हम बात करें, ये सीक्वेंस अगर हम यहाँ पर देखें, n की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, S1 इक्वल टू a प्लस बी। S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म ही है, यानी T1, तो T1 क्या आ गया, a प्लस बी आ गया हमारे पास। अब n की जगह अगर हम 2 रख रहे हैं तो S2 आ जाएगा 4a प्लस 2b, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का मतलब है T1 प्लस T2 इक्वल टू 4a प्लस 2b। T1 है हमारा a प्लस b प्लस T2 4a प्लस 2b, तो यहां से T2 आ गया हमारे पास 3a प्लस b। सेकेंड टर्म हमारा कितना आ गया, 3a प्लस b। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, n की जगह 3 रख रहे हैं, तो S3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9a प्लस 3b। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। अब S3 का मतलब है T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 9a प्लस 3b। T1 और T2 की वैल्यू रख देते हैं, a प्लस b प्लस 3a प्लस b प्लस T3 इक्वल टू 9a प्लस 3b। तो यहाँ से T3 आ गया 9 में से 3 और 1 4, 5a, और ये 2b में से b, यानी T3 हमारा कितना आ गया, 5a प्लस b आ गया। तो अगर हम देखें कि T2 माइनस T1 क्या है, अगर हम T2 माइनस T1 निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 3a प्लस b माइनस a माइनस b कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम T3 माइनस T2 निकाल रहे हैं, 5a प्लस b माइनस 3a माइनस b, अगेन क्या आ गया, 2a आ गया। इट मीन्स डिफरेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, और अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हमको पता है सीक्वेंस क्या होती है, एपी होती है। तो यहां से हमारा पहला कंक्लूजन निकल के आ गया कि जो ये जो हमारी सीक्वेंस होगी ये क्या होगी, एपी होगी। तो पहला कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज एन AP। ये सीक्वेंस क्या होगी हमारी, AP होगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या होगा,
a इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी होगा। याद रखिए a का मतलब है फर्स्ट टर्म, इस सीक्वेंस का पहला टर्म हमारा क्या होगा, a प्लस बी। स्ट्रेट अवे हम कर सकते हैं। थर्ड कंक्लूजन कि उस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2a होगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, 2a। D का मतलब है कॉमन डिफरेंस। तो अगर कोई सीरीज जो है उसके पहले एन टर्म का जो सम है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एन में, और इस फॉर्मेट में दिया है Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, तो याद रखिए ये सीक्वेंस क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। स्ट्रेट अवे आप बता सकते हैं। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस b होगा, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2a होगा। तो आई होप आपको ये कॉमन कंक्लूजन जो हम लोगों ने कुछ ड्रॉ किए वो क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और कॉमन कंक्लूजन और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे। साथ में अर्थमेटिक मीन हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर इसी कंटिन्यूशन में और जो सीरीज है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।